Hello everybody, good morning, good evening and good afternoon. Whenever you are watching my channel, नमस्कार. This is R.K. वर्मा. Welcome to Science Messenger. तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 लाइट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लाइट क्या है, लाइट को साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत स्टडी किया जाता है, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और रिफ्लेक्शन क्या होता है। इतनी सारी चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। और जैसा कि हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे जो कि आगे हमारे काम आएंगी। तो चैप्टर का बेसिक सबसे मेन होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती हैं। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि लाइट क्या है। जिस तरह से हमारे पास हीट एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसी तरह से लाइट भी एक तरह की एनर्जी है। तो लाइट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट्स सेंसेशन ऑफ विजन टू आवर आईज एंड मेक्स द थिंग्स विजिबल। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हमारी बॉडी की आँख पर सेंसेशन क्रिएट करता है और वस्तुओं को देखने में मदद करता है। तो लाइट ही वो चीज़ है जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। अब आता है कि लाइट को साइंस की किस ब्रांच के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। तो ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ लाइट, इट्स कैरेक्टर, इट्स नेचर, इट्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मीन्स लाइट किस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है, उसी को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। तो इन सब की स्टडी जिसमें की जाती है साइंस की जिस ब्रांच में, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, इट्स नेचर, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स प्रोपेगेशन। अब हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने तरह की होती हैं लाइट के सोर्स के आधार पर। तो ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है लाइट के सोर्स के आधार पर। कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट होती हैं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य हुए, स्टार्स हुए, सूर्य, तारे, बल्ब, ट्यूबलाइट। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। तो इन्हें हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, हिंदी में कहते हैं दीप्त वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं का प्रकाश निकालती हैं उन्हें हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। दूसरी ऑब्जेक्ट्स हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स विच आर अनेबल टू क्रिएट इट्स ओन लाइट। ऐसी वस्तुएं जो अपनी खुद का प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं रखती हैं या जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरे से आने वाली लाइट को अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे बुक है, टेबल है, कोई भी ऐसी वस्तु, ये मार्कर है, इसके पास अपना खुद का लाइट नहीं है। और मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, वो सूर्य की रोशनी से प्रकाशित है और वो रिफ्लेक्ट करके हमारे अर्थ पर भेजता है, तो हमें वो दिखाई देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मून ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस, ये बहुत बार पूछा गया है। और ल्यूमिनस में एक है फायरफ्लाई। फायरफ्लाई को हम हिंदी में कहते हैं जुगनू। जुगनू आपने देखा होगा, रात में उड़ते हैं और वो खुद का प्रकाश निकालते हैं। तो जुगनू जो है उसके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में वो रखा गया है। तो ये हो गए ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ग्लास, बुक, टेबल, मार्कर, ये सब है नॉन ल्यूमिनस। मून भी है नॉन ल्यूमिनस क्योंकि इसके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, लाइट के गुण क्या हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब होता है लाइट का मूवमेंट, लाइट का एक स्थान से, यहाँ से जैसे इधर चल रहा है इस पॉइंट से इधर, तो इसी को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। तो लाइट के चलने को लाइट का प्रोपेगेशन कहते हैं। डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये बिना मीडियम के ही चलता है। जैसे सूर्य हमारे अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाइट ट्रेवल होकर हमारे पास आती है। हमारे अर्थ के कुछ ऊंचाई तक ही एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल यानी कि वायु, और उसके ऊपर हवा भी नहीं है, तो उसे हम कहते हैं वैक्यूम। तो लाइट वैक्यूम से होते हुए हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है। मतलब इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती चलने के लिए, वैक्यूम में भी चल सकता है। तो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा सीधी रेखा में चलता है,
कभी टेढ़े मेढ़े रेखा में लाइन से नहीं चलता। तो लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जाता है तो उन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के एलॉन्ग ही लाइट चलता है। जैसे लाइट सपोज एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये लाइट का है पाथ, ये है लाइट का पाथ। और ये यहाँ से चल के यहाँ रहा तो इस इधर इसका एरो और ये एरो का टेल, ये हो गया लाइट का डायरेक्शन। और इसी लाइट के डायरेक्शन को हम कहते हैं रे। तो ऐसी लाइन जो कि लाइट के पाथ को शो करती है उसे हम कहते हैं रे। तो जिस पॉइंट से जिस पॉइंट पर चलती है, जिस पॉइंट से चलती है वो एरो का टेल, और जिस पॉइंट पर पहुंचती है वो एरो का हेड। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये कैंडल हो और इसको एक सीधी पाइप से आप यहाँ से देख रहे हो तो लाइट यहाँ से चलेगी, लाइट सीधे चलती है, ये आपकी आँख में पहुँच जाएगी। लेकिन अगर आप इसी पाइप को बेंड कर दीजिए इस तरह से, और यहाँ से आप देखना चाहें और कैंडल को थोड़ा नीचे कर दीजिए ये इस तरह से, तो लाइट तो यहाँ से चलेगी लेकिन यहाँ पे जाके रुक जाएगी। और इसके आगे चूंकि पाइप बेंड है तो यहाँ जाएगी नहीं, तो ये हमको दिखाई नहीं देगा। इससे ये प्रूव होता है कि लाइट हमेशा सीधी रेखा में ही चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ए वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स होता है स्पेस। चूँकि स्पेस से होकर लाइट हमारे अर्थ पर आती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लिखिए या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दोनों एक ही चीज़ है। इतनी स्पीड से लाइट वैक्यूम में चलता है। इट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास, एयर। लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पार हो सकता है। जैसे ग्लास की प्लेट खिड़कियों में लगी हुई तो लाइट वहाँ से उसको पार करते हुए हमारे रूम में आ जाती है। एयर भी ट्रांसपेरेंट होती है। हवा में हमारे चारों तरफ हवा है, हवा में हम आर पार देख रहे हैं, तो एयर में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट क्या है? लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पूरी की पूरी पार हो जाती है। इट कैन नॉट पास थ्रू नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक बुक, टेबल। लाइट किसी भी नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसे हम ओपेक कहते हैं, ओपेक, ऐसी वस्तुएं जिनसे लाइट पार नहीं हो पाता उन्हें हम कहते हैं ओपेक, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी वस्तुओं से लाइट पार नहीं हो पाती, जैसे हमारा बुक, टेबल, ये मार्कर। इट्स स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। पानी में कुछ और होगी, और ग्लास में लाइट को प्रवेश करेंगे तो ग्लास में लाइट की स्पीड कुछ और होगी। तो अलग अलग मीडियम में डायमंड के अंदर लाइट को डालेंगे तो वहाँ पर उसकी स्पीड कुछ और होगी। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। इट कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेसेज। लाइट जो है अगर किसी पॉलिश्ड सरफेस पर डाली जाती है तो वहाँ से जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जाती है। उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो जब किसी पॉलिश्ड सरफेस पर लाइट पड़ती है तो वहाँ से वो रिटर्न बैक हो जाती है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए फिनोमेना ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस पर गिरने के बाद लाइट का रिटर्न बैक होना कहलाता है रिफ्लेक्शन। जैसे देखिए ये है आपके पास, ये कोई प्लेन सरफेस है, इसके एक तरफ पॉलिश कर दी गई, इसको कहते हैं सिल्वर्ड। इस पर ये इस एक तरह की पॉलिश कर दी गई है। ये है प्लेन सरफेस, इसके एक सरफेस पर पॉलिश कर दिया गया। अब इस पे देखो लाइट की रे आ रही है,
लाइट की रे आ रही है, यहाँ पर गिर रही है और यहाँ पर इस चूँकि दूसरी सरफेस पर पॉलिश है तो इसको पार करके जा नहीं पाएगी, तो यहाँ से देखिए रिटर्न बैक हो रही है। मतलब अगर ये पूरा एयर है तो एयर से आ रही, एयर में लौट जा रही, तो जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में रिटर्न बैक हो जा रही है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो लाइट जिस मीडियम से आए, पॉलिश्ड सरफेस पर पड़े, उसी मीडियम में लौट जाए, इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन में कई पॉइंट हैं, जैसे ये देखिए, ये लाइट की रे, हमने आपको बताया था लाइट को एरो के द्वारा दिखाते हैं। एक सिंगल एरो है तो उसे कहते हैं रे। लाइट की रे यहाँ पर आ रही है, तो आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण। आपतित किरण, सरफेस की तरफ आने वाली लाइट की रे। और जो रिफ्लेक्ट हो रही, देखिए इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। तो जो रिफ्लेक्ट हो जा रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये देखिए पॉलिश्ड सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन खींची गई है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये देखो, ये पॉलिश्ड इस सरफेस पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसे कहते हैं नॉर्मल। अब देखो यहाँ पर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में देखो एक एंगल बन रहा है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। चूँकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आई से दिखाते हैं, आई लिया गया इंसिडेंट रे से। इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और देखिए नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम डिनोट करते हैं आर से। रिफ्लेक्टेड रे से आर यहाँ से लिया गया आर, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल बन रहा है। तो ये है रिफ्लेक्शन। इसमें हमने सीखा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल। और ये इंसिडेंट रे पॉलिश्ड सरफेस या प्लेन सरफेस के जिस पॉइंट पर आकर गिरती है, इस पॉइंट ओ को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। ये आपतित किरण या इंसिडेंट रे पॉलिश्ड सरफेस के जिस पॉइंट पर आकर गिरती है, उसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चूँकि इंसिडेंट रे यहाँ पर आकर मिलती है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आपतित किरण हिंदी में कहते हैं, तो उसी के आधार पर इसको कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस तरह से हमने सीखा लाइट क्या है, लाइट के सोर्सेज के आधार पर ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब इसमें एक चीज़ छोटी सी और है, लाइट को जब हम सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम कहते हैं रे, और जब हम एक साथ कई रे से रिप्रेजेंट करते हैं, कई रे को दिखाते हैं, इसको कहते हैं बीम, BEAM। तो सिंगल एरो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट इज नोन एज रे एंड ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो पूछा जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रे एंड बीम। तो देयर इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन रे एंड बीम। सिंगल एरो रिप्रेजेंटेशन फॉर लाइट इज नोन एज रे, बट ग्रुप ऑफ रेज इज नोन एज बीम। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।